हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी के क्लास 7 के थर्ड लेसन द वाइज मैन 2 के बारे में। इसमें हमको मेन बताया गया है कि हु आर ठग्स एंड सेकेंड इज आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल। कि ठग्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल, और क्या वे हमेशा ही सफल होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए फर्स्ट है कि टू, यहाँ से लेसन हमारा स्टार्ट होता है कि टू ठग्स वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स। तो पिछले लेसन में हमने भोला के बारे में पढ़ा कि कैसे वो बेवकूफ़ियाँ करता जाता है। अब क्या होता है कि लास्ट में अपने घोड़े के बदले में वह ग्रीन जो है मैंगोज खरीद लेता है। अब टू ठग्स वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स। जो टू ठग्स थे, दो ठग थे, वे भोला को देख रहे थे मार्केट में और उसकी चीज़ों को एक्सचेंज करते हुए। दे मेड ए प्लान टू डिसीव हिम। तो उन्होंने फैसला किया उसको डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। धोखा देने की उन्होंने क्या प्लान बनाई, योजना बनाई। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम। वे भोला के पास गए एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा द फर्स्ट ठग। तो फर्स्ट ठग जो है वो कहता है विल यू सेल दिस मैंगोज सर, कि क्या सर, क्या आप इन मैंगोज को बेचना चाहोगे। भोला कहता है नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं कभी नहीं। दीज आर फॉर माई वाइफ, ये मेरी वाइफ के लिए हैं। सी लाइक्स मैंगोज चटनी वेरी मच, उसे मैंगो की चटनी बहुत पसंद है। द सेकेंड ठग, फिर दूसरा ठग है वो कहता है कि इफ़ सी सीज द मैंगोज, यदि वो मैंगोज को देखेगी, शी विल बी एंग्री विद यू, तो वो तुमसे गुस्सा होगी। तो भोला बोलता वाई, क्यों, वाई विल शी बी एंग्री विद मी, कि वो मेरे से गुस्सा क्यों होगी। द सेकेंड ठग, तो सेकेंड ठग कहता है बिकॉज यू शोल्ड द हॉर्स एंड बोट दीज चीप मैंगोज, क्योंकि तुमने उस घोड़े को बेच दिया और ये सस्ते आम खरीद लिए। भोला कहता है हो 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 नो चांस ऑफ, अरे नहीं नहीं, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। सी इज़ एन ओबीडियंट वाइफ, वो बहुत ही आज्ञाकारी पत्नी है। शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस, और वो हमेशा ही मेरे फैसलों से सहमत रहती है। द फर्स्ट ठग, अब फर्स्ट ठग है वो कहता अल्लाह बट नॉट दिस टाइम, दुख से पर इस बार नहीं होगी। विल यू हैव ए बेट ऑन इट, तो क्या तुम इस पे एक शर्त लगाना चाहोगे। भोला कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं, वट विल बी द टर्म्स, तो क्या इसकी शर्तें रहेंगी। द सेकेंड ठग, तो सेकेंड ठग कहता है कि वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज़ इफ़ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विद यू, कि हम तुमको 1,000 रुपये देंगे यदि तुम्हारी वाइफ तुमसे गुस्सा नहीं हुई तो। यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस, और तुम हमें सेम रुपीज़ दोगे, उतनी ही राशि दोगे इफ़ शी गोज़ अगेंस्ट योर डिसीजन, कि वो तुम्हारे फैसले के खिलाफ होती है। तो अब क्या होता है, दो इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, हालांकि यह एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है, राशि है। आई एम सर्टन यू विल लूज द बेट, पर भोला कहता है ये एक बहुत बड़ी राशि, पर फिर भी मुझे यह विश्वास है कि तुम ये बेट जो है शर्त हारोगे। भोला केम बैक होम विद टू स्ट्रेंजर्स, भोला घर वापस आता है दो अजनबियों के साथ। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। हिज वाइफ वाज ईगरली वेटिंग फॉर हिम, तो उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही थी, वेट कर रही थी। शांति कहती है डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स, तुमने उस घोड़े से पीछा छुटा लिया। भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, भोला ने स्माइल किया और रिप्लाई जवाब दिया यस माई डियर, हाँ माई डियर, हाँ मेरी प्रिय। शांति कहती है वट हैव यू ब्रोट फॉर मी एंड हु आर दीज जेंटलमैन, तो तुम मेरे लिए क्या लेके आए और ये जेंटलमैन जो हैं वो कौन है। तो भोला कहता है आई हैव ब्रोट समथिंग स्पेशल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास स्पेशल लेके आया हूँ। एंड दीज जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स, और ये जो जेंटलमैन है ये मेरे नए दोस्त हैं। अब शांति कहती है कि व्हाट इज़ इट, तो यह क्या है। हैव पेशेंस डियर, डियर प्रियर पेशेंस रखो। आई सोल्ड द हॉर्स फॉर ए डंकी, मैंने घोड़े को एक डोंकी के बदले में बेच दिया। ओ गुड, वी शैल यूज इट इन आवर फील्ड,
हाँ सही है, हम उसे अपने खेतों में यूज़ करेंगे। फिर भोला बोलता बट डियर आई एक्सचेंज अ डोंकी फॉर अ शीप। तो मैंने एक भेड़ के बदले में फिर उसको एक्सचेंज कर दिया, गधे को। शांति बोलती दैट्स इवन बेटर, वो उससे भी अच्छा है। वी शैल हैव प्लेनिटी ऑफ वूल, तो हमारे पास बहुत सारी ऊन हो जाएगी। भोला कहता बट देन आई सोल्ड इट फॉर ए हैन, तो तब मैंने उसको एक हैन के लिए, मुर्गी के लिए बेच दिया। शांति कहती हाउ वाइज यू आर, तुम कितने बुद्धिमान हो। ए हैन इज चीपर टू फीड देन ए शीप, कि एक हैन जो होती है, मुर्गी होती है, वो तो हमेशा एक शीप से सस्ती रहती है। बट डियर, अब भोला कहता आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज, फिर मैंने उस मुर्गी को एक टोकरी मैंगोज के लिए शोल्ड कर दिया, एक्सचेंज कर दिया।